ओके स्टूडेंट, आपकी क्लास मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक है इंटीजर। और इंटीजर में आप लोगों का पहले भी कई वीडियो आपको दी जा चुकी है। और अब आज ऑपरेशन ऑफ इंटीजर के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में चार इसके ऑपरेशन जो है उसके बारे में बताया जाएगा। रूल ऑफ द साइन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो रूल्स हैं साइन के, यानी कि माइनस के और प्लस के, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझाई जाएंगी। पहला एग्जाम्पल ये कहता है कि पहले एग्जाम्पल में कि अगर कोई संख्या +5 की है और +-3 इसमें करना है तो क्या होगा। क्योंकि दोनों, सबसे पहली चीज इसके अंदर एक चीज देखनी है कि हमको ये प्लस है, +5 है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये 5 रहेगा। अब इसको इसके अंदर रहेगा तो ये 5 हो जाएगा, ये आएगा तो ये -3। इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 हो गया। यानी अगर इसे हम नंबर लाइन पर समझने की कोशिश करें, नंबर लाइन पे, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये +5 जा रहा है, यानी +5 यहाँ पे गया इस पे। अब प्लस कर रहा है -3, प्लस तो हो रहा है लेकिन क्या -3 जाएगा तो किधर जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि 1 2 3 यहां से माइनस हो गया। कितना आ गया ये बच्चों, ये आ गया। इस तरीके से हमको इसको देखना है। अब अगले एग्जाम्पल के अंदर क्या कहता है ये, अगला एग्जाम्पल है -8 -8 +5। यानी क्या चीज आ रही है, माइनस, तो ये -8 हो गया, माइनस प्लस माइनस। अब -8 -5 हो गया, तो इसके अंदर क्या है कि अगर दोनों चिन्ह, दोनों साइन एक जैसे हैं तो उनको एडिशन हम लोग कर देते हैं और साइन वही लगा देते हैं। तो कितना हो गया, 8 5 13, माइनस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 5 में 3 गए 2, और बड़े का निशान लगता है उसका, तो ये क्या है, एडिशन का। तो ये उसका आ जाएगा, क्या नाम है आपका, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि अगर +7 -2 हो तो इसमें क्या होगा, ये 7 आ गया, माइनस माइनस +2, दोनों साइन प्लस के हैं, कितना हो गया। इसी प्रकार फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर अगर -3 है और -+1 है, तो ये क्या हुआ, -3 हो गया बच्चों, ये वाला -3 हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया 1। तो दोनों में क्या हुआ, माइनस 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 ही रहेगा, और ये हो जाएगा। इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 में, यानी कि इसके इस पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट कीजिए सम ऑफ, किसको सम ऑफ, 998 एंड -486 को। पहले सब्ट्रैक्ट किया द सम ऑफ दिस फ्रॉम, sum of, from the sum of कितना, -290 एंड 732। इसमें से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, यहां अगर मैं लिख दूं इधर, सब्ट्रैक्ट द
सम हो। अब इसको और इसको सम करना है, इसको और इसको सम करना है, और फिर फ्रॉम यानी अगले वाले में से जो हटाएगा, जैसे कैसे आएगा 998 प्लस -486, 998 -486 में से हमने घटाया, कितना आया बच्चों? ये 9 में से 8 गया, एक 9 में 4 गए, 512 आ गया। इसके बाद दोनों का इसका सम करना है, 290 प्लस 732, कितना आ गया? इसमें से इसे घटाना पड़ेगा हमको, तो इसे घटाएंगे तो कितना आ गया? 2 में से 0 गई तो 2 आ गया, 3 में से 9 गया, 2 में 0 गई, ये 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो कितना जाएगा? 13 में से 9 गए, कितना आ गए? 4, 6 में 2 गए, फिर 442 आ गया। इससे कहता है कि इसमें से 442 में इसे घटाइए, कितना कहता है? 442 में से आप 512 को घटाइए। अब इन दोनों का क्योंकि डिफरेंस है और बड़ा कौन सा है, मतलब कि अगर संख्या देगी तो 512 बड़ा है, तो माइनस चिन्ह आएगा, इनका डिफरेंस कर लीजिए, घटाइए, 2 में 2 गए, कितने आ गए? 0, 1 में 4 नहीं जाए, 11 में 4 गए, 7 आ गया, या 4 में 4 गए, 70, तो -70 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 पेपर में भी आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज से आप लोगों की समझ में आना चालू हो जाएगा। फिलहाल मैं इन्हें हटा देता हूँ, एग्जाम्पल करके जब जिसे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी वह एग्जाम्पल हम आपको बता दें। आपको वीडियो डालने के लिए आप उसे रोक सकते हैं वहां पे, और फिर आप आगे चालू कर देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी सवाल उठाने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में पेज नंबर 90 कहता है फाइंड द सम, फाइंड द सम। क्या है क्वेश्चन? 200 प्लस -55 प्लस -77 प्लस -68। जब हम इसे सम करेंगे, अब क्या तरीका है? देखिए, 200 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें से जो भी है 200, जितने माइनस माइनस के हैं तो माइनस कर लें, इनको सम कर लें। 8 और 7 15 और 5 15 और 5 कितने हो गए? 20। 5 2 7 7 7 14 14 और 6 20, 200 आ गया। 200 में से 200 गए, अब कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन में। अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी देखें, तो 2 क्वेश्चन में सबके बता दूंगा, जिससे कि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दूसरा क्वेश्चन है, 1393 प्लस -407 407 प्लस -872 प्लस 690।
क्या होगा? सबसे पहले हम 1393 क्या हो गया? -407 कितना आ गया? -872। ये कितना हो गया? +600। सबसे पहले जो एक ही तरह के साइन है उन्हें एक जगह ले जाएंगे। 1393 +690, ये -407 -87, इन दोनों को सम कर लेंगे। कितना आया बेटा? ये 3 9 9 18, 6 3 9 और 1 10, 2083 माइनस, अब इनको कर लेंगे। कितना होगा? 7 2 9 हो गया, 7 2 9 7 और 8 7 12, इतना आ गया। इसमें से इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले में से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 13 में से 9 गए 4, 7 में 7 गए 0, और यहां से 20 ये 8, यानी 804 हमारा आंसर आ गया। दोबारा इस सवाल को देखें आप, ये क्वेश्चन ये वाला है। जब प्लस की माइनस में हमने ये देखा तो ये माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये ध्यान रखें, अगर अंदर प्लस और बाहर माइनस है या बाहर माइनस अंदर प्लस है तो चिन्ह जो है वो माइनस यानी नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस ये आ गया। इसमें हमने देखा कि 690 और 1393 के दोनों के साइन सेम है, तो दोनों के सेम साइन आ गए। -407 और -872, इन दोनों को अब हमने जोड़ दिया और इन दोनों को यहाँ लिख दिया इसको, और इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा ये आ गया। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बच्चे आप, इसमें कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द एडिशन सेंटेंस कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। राइट द एडिशन सेंटेंस, अब राइट करना है एडिशन जो सेंटेंस कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस के बीच में। आप लोग इसे कर देंगे और फाइंड आउट करेंगे आप इसका। ये अगला भी है। इन क्वेश्चन में अगर हम इसे क्वेश्चन को देखते हैं 7th को, तो 7th क्वेश्चन में जो हमारी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7th है। इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, ये कहता है कि एक संख्या लिखी है और वो है -1 कहना। अगर ये क्वेश्चन 1 - 8 है, इसको कहने का मतलब है कि दो संख्याओं को ले लें, तो कहता है 1 + -8, यानी कि इन संख्याओं के बीच में एक प्लस का निशान है। जैसे ये सेकंड है, ये कहता है -8 और -11, इसका मतलब है -8 + -11। इसी का है कि राइट द एडिशन सेंटेंस कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस।
जो सब्ट्रैक्शन सेंटेंस है इसके बीच में आपको प्लस, यानी कि सेंटेंस यही रहे तो चेंज ना हो। तो इस प्रकार से आप लोग इसको करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी करने में। इसी प्रकार से आपको सारी चीजें करनी है। अब इसके अंदर ये तो आपने कर लिया, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आपको इसमें तीसरे क्वेश्चन में आनी चाहिए, और वह है 4 माइनस माइनस 3। यहाँ एडिशन आना चाहिए और अपने आप ही आ रहा है, ये 4 प्लस 3 हो रहा है, तो यही आ जाएगा 4 प्लस 3 इसका हो जाएगा। फोर्थ का भी इसी प्रकार से हो जाएगा बच्चों, -9 माइनस माइनस 12, तो ये कितना हो गया, -9 प्लस 12, यही आपका चीजें हो जाएगी। तो छेड़ के लिए प्लस, क्योंकि प्लस आ रहा है तो उसके अंदर को हम छेड़ ले जाएंगे। इन्हें करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना है, निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। 5 माइनस 9, देखिए कुछ भी नहीं है, 5 में से आप इसका डिफरेंस देखना है, 5 माइनस 9। अब क्या होगा, हम जो भी ज्यादा है पहले इसका डिफरेंस देखेंगे, अगर 3 अलग है तो 4 आ गया, 4 आ गया, लेकिन 4 तो इसमें आ जाएगा, लेकिन साइन वो लगेगा जो बड़ी संख्या का है, यानी कि 9 का, तो माइनस आ गया। इसी प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, और वह है -11 माइनस 9, ये वाला। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, -11 प्लस 9, प्लस हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 2, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, या। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन अगर हम इसका देखते हैं, और वह है 0 माइनस -45, तो क्या हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 40, कितना हो गया, ये हो गया 40। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी यही बता देते हैं हम आपको, क्वेश्चन नंबर 9 यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, राइट द सक्सेसर एंड प्रेडेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो आपको सक्सेसर जानना चाहिए कि सक्सेसर किसे कहते हैं। आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा है कि सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर होता है सक्सेस करने वाला, यानी एक कदम आगे चलने वाला। तो किसी भी संख्या का सक्सेसर, यानी 5 है तो 5 का सक्सेसर क्या होगा, 6 होगा। इसके बाद -3 का सक्सेसर क्या होगा, -2 होगा, एक ज्यादा है। और -100 का सक्सेसर जो होगा वह कितना होगा बच्चों, -99 होगा। तो ये है सक्सेसर। इसके बाद होता है प्रेडेसर, होता है प्रेडेसर, इसे भी यही बता देता हूं मैं आपको। प्रेडेसर, प्रेडेसर माने एक कदम पीछे वाला। अब एक कदम पीछे वाला मतलब 5 का प्रेडेसर क्या होगा, 5 का प्रेडेसर होगा 4, -3 का प्रेडेसर क्या होगा, -4, और -100 का प्रेडेसर क्या होगा, -10। इस तरीके से ये इसके प्रेडेसर आ जाएंगे, सक्सेसर और प्रेडेसर हो जाएंगे। तो सक्सेसर और प्रेडेसर समझ में आ गए होंगे आपके।
सक्सेसर माने एक कदम आगे वाला, यानी उससे एक आगे, एक एक को जोड़ देंगे, और प्रेडेसर में उसमें से एक घटा देंगे तो हमारा प्रेडेसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में, अब पहले अगर हम देखें, थोड़ा सा बता के आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है सबट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड इन ईच अदर। फर्स्ट इंटीजर को सेकंड इंटीजर में से घटाओ, सेकंड इंटीजर में से। पहला क्या है, क्वेश्चन कहता है ये 8 और -2, 8 और -2। अब घटाना है, तो कैसे घटेगा बच्चों? दूसरी संख्या कौन सी है, सेकंड में, फ्रॉम दिस, तो -2 -8 ये हो जाएगी। अब कितना हो गया ये हो गया -10 हो गया। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा सब्जेक्ट। इसी में से अगर हम लोग देखेंगे -15 -12, -15 -12, तो -12 सब्ट्रैक्ट किसको, -15 को, ये आएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, -12 माइनस माइनस प्लस 15, कितना हो गया, तो ये हमारा आंसर। इस प्रकार से अब हमारा ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आप लोगों को समझा दिया कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे। जब 10 आ गया हमारा, तो 10 के बाद अगले क्वेश्चन करेंगे। अब मैं इन्हें मिटा देता हूँ, आपने, उम्मीद है आपने इन्हें उतार लिया होगा। टेन के बाद 11 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, पहला क्वेश्चन, -8 -15 -10। इस अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू, हम इक्वल टू करेंगे -8 माइनस माइनस प्लस 15 -10। अब जो माइनस की संख्या है उन्हें एक जगह ले जाएंगे, +15। इन दोनों कितना आ गया बच्चों, -18 हो गया, -18 प्लस 15, और दोनों का डिफरेंस कितना आया, माइनस। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से फाइंड द वैल्यू, -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15 -10 आ जाएगा बच्चों। -8, इसको -10 को यहाँ ले लेंगे, +15, मतलब कि जो सेम साइन है उन्हें जगह ले लेंगे और ए अलग ले लेंगे। दोनों को हमने ऐड कर दिया, साइन माइनस आ गया, -18 +15 और माइनस दिया। इसी प्रकार से अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ पार्ट है इसका, -60 -58 -2।
ये कितना हो गया -60, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +58, और माइनस माइनस +2, -60 +60 इक्वल टू 0। ये हमारा आ जाएगा -60 माइनस माइनस +58, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हमने जोड़ा 60, दोनों के माइनस और प्लस साइन से ये 0 आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 के आप लोग कर देंगे फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। बाई अब क्या है, क्या करेंगे? सबसे पहले -3 रहेगा, ये -7 हो जाएगा बच्चों, ये बीच का डिफरेंस है, ये -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों -10 आ गए, सॉरी, -10 आ गए, ये आ गया आपका 4। 4 में और -10 में कौन सी संख्या बड़ा है? 4, तो ये आ गया ये। इस तरीके से हम लोग इसे कर देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। इसी प्रकार से अगर हमारे पास सेकंड पार्ट आता है इसका, वो कहता है कि -23 माइनस -23 -23 प्लस -20, इसको सॉल्व कीजिए। अगर ये आ रहा है तो कितना है, -23 माइनस माइनस +23, ये -23 और -23, ये कितना हो गया 0, माइनस माइनस -46, और -46 में और 0 में, 0 ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर, सभी नेगेटिव इंटीजर से 0 ऑलवेज ग्रेटर होगा, तो ये ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से आपको 12 के क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन हुए। बारह के बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, पर मैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे हम लोग आपको, लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आएंगे, सिर्फ इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये संख्या को, इस क्वेश्चन को करेंगे हम, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ किसको? पहला क्वेश्चन कहता है -340 एंड 170, इन दोनों को सम कीजिए और फ्रॉम किस में से घटाइए? -45 में से। तो पहले आपको क्या करना है? इन दोनों का सम करना है। तो -340 प्लस 170, दोनों को जोड़ दीजिए। कितना आ गया बेटा? 0। दोनों को जोड़ेंगे, जमा और माइनस, अब डिफरेंस आएगा 0। कितना है? 4 में से 7 गए, 7 आ गया। 2 में से 1 गया, 1 आ गया। -170 आ गया फ्रॉम इसमें से। तो जब फ्रॉम में से है तो सीधी सी बात है कि माइनस, तो ये आ गया। इसमें से इसको घटाइए। जब इसे घटाएंगे हम -45 में से तो कितना आ गया? -45 प्लस 1, कितना हो गया? देखिए आप, 120। तो ये 15 का पहला, फिर दूसरा पार्ट है इसका। 865 एंड -493 फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ इतने, डिफरेंस ऑफ फ्रॉम, पहले आपको 865 एंड इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? पहले मैं इसे दोबारा बताता हूं, पूरा एक क्वेश्चन लिखते हैं ये, जिससे कहीं आपको प्रॉब्लम ना आए। इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ये कहता है सेकंड क्वेश्चन में 865 एंड -493 from the difference of -380 and 675। अब इन दोनों को हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, पहले इन दोनों को सम करना है और फ्रॉम इन दोनों के डिफरेंस से घटाना है। तो पहले इन दोनों को क्या करना है बेटा? इन दोनों को हमें सम करना है। 865 प्लस -49 इक्वल 865 -49 हो गया। कितना आ गया? देखो, 2, 16 में से 9 गए, 5, 352 हमारा इन दोनों का एक सम आ गया। अब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना? डिफरेंस -380 माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस, और 675, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? -380 माइनस 675, कितना आ गया ये? 5, 7, 8, 15 और 6, 3, 9, 9 और 1, 10, -1055। ये इनका डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक है,
अब ये डिफरेंस आ गया तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, देखो ना, फ्रॉम, तो -1055 -352, ये डिफरेंस है। तो -1055 -35 कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 5 2 7, 5 5 10, और 3 और 1 4, -1407, ये हमारा 1407, ये हमारा आंसर आ गया इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। कहता है कि इसको और इसको सम कीजिए फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, यहां जोड़ा हमने, जोड़ने पर क्योंकि प्लस माइनस से माइनस ही ना आया तो इन दोनों का ये 352 आ गया ऐड करने पर। इसको और इसको, इसका डिफरेंस -380, डिफरेंस, डिफरेंस माने माइनस, इसका डिफरेंस किया, दोनों का -1055 आ गया। -1055 में से क्योंकि इसमें से घटाना है, -352 को घटाएंगे तो हमारा ये -1407 आएगा। ये हमारा इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चों इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस देखने हैं, और क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है जो उनसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कौन कौन से क्वेश्चन है उन्हें आप देखेंगे कि एक 22वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 19वां भी अच्छा है, 20वां भी अच्छा है, 17 सब अच्छे हैं। आप लोग ट्रू एंड फॉल्स के भी हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, यह भी आप लोग कर लेंगे, पी एंड क्यू को कर लेंगे, ये चीजें आप लोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका ये सारे सवाल जो है समझ में आए होंगे। इस प्रकार से आप लोगों की ये वाली जो चैप्टर है इंटीजर्स का, वो आपका एक तरह से खत्म होता है, जिसको हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसी चैप्टर का जो 7वीं क्लास के अंदर बच्चों, 7वीं क्लास के अंदर जो इंटीजर्स था, क्योंकि इंटीजर्स अगर 7th क्लास में भी हमने आपको पहला ही चैप्टर इंटीजर्स का था, जिस इंटीजर्स को हमने आपको बताया था, उसके अंदर सभी चीजें वही आएंगी। जैसे एक बार को मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5-10 मिनट लगेंगे, जिससे कि आपकी समझ में आ जाएगा। उस चैप्टर को मैं करा चुका हूँ, लेकिन दोबारा आपकी समझ में आएगा कि क्या चीजें हमने कराई थी। इंटीजर्स के बारे में हमने 7th क्लास के बारे में अब आपको बता रहा हूँ। इंटीजर क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आप लोगों की समझ में आने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स वह होते हैं जिसमें पॉजिटिव यानी 1 2 3 सभी नंबर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में माइनस के नंबर आते हैं। जीरो जो होता है वो नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ना तो वह नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, एक तरह से मानते दोनों चीजें होती हैं। इसके बाद अब हम लोग वैल्यू को देखते हैं, रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर लाइन। ये आपने नंबर लाइंस को 6th क्लास के अंदर जो भी हमने किया है उसके अंदर भी आपको बताया। प्रेडेसर और सक्सेसर, प्रेडेसर जो होता है वो 1 लेस देन द गिवन इंटीजर, किसी भी इंटीजर के एक कम को अगर कर दिया जाएगा, 1 को लेस कर दिया जाएगा, तो हम कहेंगे वह प्रेडेसर होगा। और इसे प्रेडेसर कहते हैं। दस द ऑन द नंबर लाइन ईच इंटीजर इज द प्रेडेसर ऑफ द इंटीजर जस्ट ऑन द राइट ऑफ इट, उसके राइट साइड में उसके होगा, यानी किसी भी राइट साइड के उसके लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है उसका प्रेडेसर होगा। इसके बाद प्रेडेसर करने के बाद सक्सेसर, सक्सेसर 1 मोर देन गिवन इंटीजर, किसी भी गिवन इंटीजर का एक ज्यादा जो नंबर होता है वह उसका सक्सेसर होता है। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, किसी भी कंपैरिजन को इंटीजर को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन करने का मतलब छोटा है, बड़ा है, बराबर है, कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन जिसे हम लोग कहते हैं, वह हम लोग उसका कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बता चुका हूँ कि अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो 4 आएगी, -4 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू है तो भी वह 4 आएगी, यानी -4 और 4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 4 है, यानी -a और a की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो a आएगी, यानी नेगेटिव नंबर नहीं आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगी। तो ये एब्सोल्यूट रिप्रेजेंट किसी भी, उसको ध्यान रखना है हम लोगों को।
एडिशन ऑफ इंटीजर्स, आप लोगों को एडिशन के बारे में बताया जा चुका है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बताया जा चुका है छठी क्लास के अंदर। इसके आधार पर आपकी पहली एक्सरसाइज है, जो आपकी पहली एक्सरसाइज होती है, जिसे आप लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है, उन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमको देखना है दो या दो से अधिक के नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। इंटीजर, अगर दो नंबर इंटीजर्स के हैं तो अगर उनके दोनों के साइन एक जैसे हैं, यानी प्लस है या माइनस है, तो वह प्लस ही आएंगे। और अगर एक का प्लस और एक का माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वह नेगेटिव आएगा, यानी कि अगर इस तरह से होगा। अब तीन इंटीजर्स हों, तो अगर तीन इंटीजर्स के अंदर है तो हम ये देखेंगे कि उन तीन इंटीजर्स में क्या है। अगर तीनों के नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, दो दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करने के अंदर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इवन नंबर में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वह नेगेटिव नेगेटिव अगर हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ओड नंबर में अगर वह मल्टीप्लाई हो रहा है, ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स के अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वह नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, इस तरह से आएगा। इसे होने के बाद आप लोग इसे देखेंगे, फर्स्ट वीक एक्सरसाइज को हमने बताया था, वह आप लोगों ने कर ली होगी। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के अंदर भी इसी प्रकार से डिवीजन के बारे में बताया गया। इसके बाद पावर ऑफ इंटीजर्स की बात थी कि पावर ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, कि कैसे आपको पावर ऑफ इंटीजर्स की चीज़ों को देखना है कि कौन सी पावर है। यानी अगर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के बारे में कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, यानी एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन क्या है। इसके अंदर अब हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी क्लोज प्रॉपर्टी के अंदर, क्लोज प्रॉपर्टी के अंदर जो क्लोज प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कैसे अगर दो नंबरों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक नंबरों को, तो क्या आएगा, या दो से दो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, क्या वो इंटीजर होगा। अगर तो हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल इंटीजर होगा। अगर किसी भी दो नंबर या दो से अधिक नंबरों को हम जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह इंटीजर ही आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही आएगा। लेकिन डिवीजन के अंदर वह इंटीजर जरूरी नहीं है इंटीजर आ जाए, हो सकता है इंटीजर आ जाए लेकिन जरूरी नहीं है वो इंटीजर आए। तो ये चीजें आपकी समझ में है। इसके बाद कम्युनिटी प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी की प्रॉपर्टी के बाद ये हमने सभी आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, और ये सारी चीजें एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी हम लोगों के बारे में आप लोगों को बताई गई थी। इन्हीं प्रॉपर्टी के नियम के अनुसार आप लोगों की एक्सरसाइज बताई गई थी, पहली फर्स्ट डी, जिसे आप लोगों ने कर लिया था। इस प्रकार से आपकी जो इंटीजर्स का चैप्टर है बच्चों, वह आप लोगों का बताया जा चुका है। 7th क्लास में हमने आपके 3 चैप्टर आपके पूरे कर चुके हैं, और वो 3 चैप्टर हैं आपके, पहला चैप्टर है इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शनल और तीसरा है डेसिमल। 3 चैप्टर्स को हम आपके करा चुके हैं। इसी प्रकार से 6th क्लास के अंदर हम आपके 4 चैप्टर करा चुके हैं बेटा, 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। 4 चैप्टर में पहला नोइंग अवर नंबर्स के बारे में बताया था, नोइंग अवर, इसके बाद होल नंबर्स बताया था, और फिर हम फ्रैक्शनल आपको बता चुके हैं, और नेगेटिव नंबर ऑफ इंटीजर बताया जा चुका है। इस प्रकार से, और डेसिमल आपका हो चुका है, डेसिमल हो चुका है। इसके अंदर एक फ्रैक्शनल का चैप्टर रह रहा है, फ्रैक्शनल का, जिसे हम लोग आपको बता सकते हैं कि फ्रैक्शनल का चैप्टर होगा, क्योंकि वो फ्रैक्शनल का चैप्टर जो है वह आप लोगों के कहीं ना कहीं जो फ्रैक्शनल है, इसको ही अब हम आपको बताएंगे। कल से जो फ्रैक्शनल बताएंगे, फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर, यानी फ्रैक्शनल भी चैप्टर उसका हो चुका है, यानी 7th क्लास का। यहाँ पर भी हम आपको फ्रैक्शनल बताएंगे, और फ्रैक्शनल नंबर के बाद जब फ्रैक्शनल नंबर के बच्चे कर लेंगे, जो 6th क्लास के फ्रैक्शनल को कर लेंगे और 7th के, फिर अगर जब वो रेशनल नंबर करेंगे तो उनको रेशनल नंबर करने में आसानी होगी। सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। आप लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं, पेपर चल रहे हैं, आप पेपर को भली भांति करें, अच्छी तरह करें। कोई भी परेशानी किसी बच्चे को हो तो वह स्कूल में आके पूछ सकता है, या व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को पूछ लेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है।
उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सब कुछ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चों का।